Hi everyone, today's topic is weather versus climate. So क्लाइमेट चेंज समझने के लिए हमें वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस जानना होगा. सो वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर कैसा रहा, रेनफॉल कैसा रहा, विंड का स्पीड क्या है, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर प्लेस. द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स. तो लंबे समय के लिए किसी एरिया का अगर हम वेदर कंडीशन देख रहे हैं तो उसे हम क्लाइमेट बोल देते हैं. तो टाइम स्केल में देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म्स, डिकेड्स टू सेंचुरीज, और ये मिनट से लेकर वीक तक. प्रेडिक्टिबिलिटी कैन बी प्रिडिक्टेड अप टू ए वीक इन एडवांस, यानी अगले वीक तक में क्या होगा ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड पैटर्न. तो इसके लिए क्या है, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना होगा कि एरिया में 10 ईयर्स से क्या चल रहा है, 20 ईयर्स से क्या चल रहा है, तब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे. वेरिएबिलिटी देखा जाए तो चेंजेस फ्रीक्वेंटली इवन विद इन ए सिंगल डे, यानी कि अगर आप देखें वेदर सुबह ठंड रहता है, फिर दोपहर के समय अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हीट बढ़ गया है, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो गया है, फिर शाम में काफ़ी ठंडा हो जा रहा है. तो एक ही दिन में आप देखेंगे कि बहुत बार वेदर चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंजेस स्लोली ओवर ए डिकेड्स. तो 30, अगर मैं बोलूँ कि ये एक एरिया है तो 30 ईयर तक देखा गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता था. नेक्स्ट 30 ईयर्स में देखा गया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना. तो स्लोली ये इंक्रीज करता है या चेंजेस करता है. ऑब्जर्व थ्रू, अगर वेदर को ऑब्जर्व करना है तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, वहाँ से जो डेली फोरकास्ट आता है, अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी सुना है कि आज यहाँ बारिश होगी, यहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, तो ये सारे आप फोरकास्ट सुन सकते हैं. इसके लिए क्या है, क्लाइमेट के लिए लॉन्ग टर्म डाटा एनालिसिस फ्रॉम क्लाइमेट साइंटिस्ट. तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया का जो पास्ट रिकॉर्ड्स रहा है, पास्ट 30 ईयर्स का जो रिकॉर्ड्स है वो देखते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और तब वो बताते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है ना. तो ये क्लाइमेट साइंटिस्ट वगैरह करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ वेदर देखते हैं. इट रेन्ड इन दिल्ली टुडे, यानी आज दिल्ली में बारिश हुई है, तो आज की बात हो रही है. टेम्परेचर इन मुंबई इज 32 डिग्री सेल्सियस दिस आफ्टरनून, यानी आज आफ्टरनून में जो मुंबई का टेम्परेचर था वो 32 डिग्री सेल्सियस था. ए थंडर स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड इन कोलकाता टुमारो इवनिंग, यानी कल शाम को वहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फॉरकास्टिंग की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. ए कोल्ड वेव इज स्वीपिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया दिस वीक. तो वीक के बारे में हम फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम वेदर में ले लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्लाइमेट. यहाँ देखिए पिक्चर्स भी दिया हुआ है, लोकल वेदर मंडे को क्या हो रहा है, ट्यूसडे को क्या है, वेडनेसडे थर्सडे को क्या है, फ्राइडे को क्या है. और क्लाइमेट का यहाँ पे तो मैंने जो पिक्चर शो किया है वो ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक. तो ये क्लाइमेट की बात हो रही है, यानी कि क्लाइमेट के जो ट्रेंड एनालिसिस किए गए होंगे उसको देखते हुए बताया जा रहा है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमेट. राजस्थान हैज़ ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो हॉट एंड ड्राई है, तो ऐसा नहीं है वो कल हॉट एंड ड्राई था और आने वाले 10 दिनों तक हॉट एंड ड्राई रहेगा. वो काफ़ी सालों से, 30 ईयर्स 50 ईयर्स से देखा जाए तो वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ही है. केरला हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विथ हैवी रेनफॉल. तो वहाँ का जो एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा और उसी हिसाब से रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है. द हिमालयाज हैव कोल्ड माउंटेन क्लाइमेट. तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, वो पिछले 30 ईयर्स 50 ईयर्स में भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोल्ड क्लाइमेट ही मिलेगा. ओवर द पास्ट 50 ईयर्स अर्थ एवरेज टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है. तो लास्ट 50 ईयर्स में देखें तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. वेदर और क्लाइमेट को समझाने के लिए एक सिंपल लाइन है कि वेदर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज आपका मूड कैसा है. तो हो सकता है सुबह आप काफ़ी खुश थे, आपको 500 रुपीज़ मिल गया, फिर आप सैड हो गए, वो पैसा गुम हो गया, ठीक है, या आपको गुस्सा आ गया. तो ये चेंज हो रहा है, आपका जो मूड है सुबह से लेकर रात तक में काफ़ी बार चेंज होता है, जिसको आप वेदर की तरह समझ सकते हैं. और क्लाइमेट क्या है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है कि आप मान लीजिए 5 ईयर्स तक में कैसी आपकी पर्सनालिटी थी, आपकी
फिर आप जब 10 ईयर्स के हो गए तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, 20 ईयर्स के हो गए तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो उसको हम आपका क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।